सुंदरवन के जंगल में गजराज नाम का एक विशाल हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत और ऊंचाई पर बहुत घमंड था। वो चलते समय छोटे जानवरों का ध्यान नहीं रखता था। एक दिन गजराज तालाब की ओर जा रहा था। गजराज अपनी मस्ती में झूमता हुआ नदी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जो भी छोटे पेड़ आते वो उन्हें अपनी सूंड से उखाड़ फेंकता। तभी रास्ते में उसे नंदू चूहा मिला जो अपने बिल के बाहर धूप सेक रहा था। हटो हटो रास्ते से। ओ नन्ही सी जान, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि जंगल का सम्राट गुजर रहा है? अगर मेरे पैर के नीचे आ गया तो चटनी बन जाएगा। गजराज भाई, मैं तो किनारे ही बैठा हूँ। आप इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? और जरा संभल कर चलिए, छोटे पौधों को क्यों उजाड़ रहे हैं? तू मुझे सिखाएगा? जिसकी पूंछ मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं, वो मुझे नसीहत दे रहा है। मेरी आंखें आसमान छूती हैं, मुझे नीचे की धूल देखने की जरूरत नहीं है। जा अपने बिल में छिप जा, वरना एक फूंक में उड़ा दूंगा। नंदू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अहंकार की उम्र बहुत छोटी होती है गजराज, एक दिन तुझे जमीन पर झुकना ही होगा। जंगल के दूसरी ओर भालू काका एक पुरानी गुफा के बाहर कराह रहे थे। उन्हें बहुत तेज बुखार था। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। तभी वहां धुंधु गधा घास लादे गुजर रहा था। धुंधु बहुत सीधा और मेहनती था। अरे भालू काका, आप ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हैं? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? बेटा धुंधु, शरीर में जान नहीं बची है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों में आग लगी हो। मैं वैद्यराज बंदर के पास जाना चाहता हूँ, पर पैर नहीं उठ रहे। काका, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरी पीठ पर सहारा लेकर बैठिए। मैं आपको वैद्यराज के पास ले चलता हूँ। धुंधु ने बड़ी मेहनत से भालू काका को वैद्यराज की कुटिया तक पहुंचाया। वैद्यराज ने भालू काका की नब्ज देखी और गंभीर हो गए। भालू काका, आपको बहुत खतरनाक पीत ज्वर हुआ है। दवाइयाँ तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपकी जान केवल दिव्य कीवी फल ही बचा सकते हैं। वे फल जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर उस इकलौते पेड़ पर लगते हैं। वैद्यराज, मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं धुंधु, तुम्हारी लंबाई कम है। वे फल बहुत ऊंचे लगे हैं। उनके लिए किसी बहुत लंबे और शक्तिशाली जानवर की जरूरत होगी। पर तुम किसी से मदद ले सकते हो। ठीक है, आप इनका ध्यान रखिए। मैं जाके आता हूँ। धुंधु दौड़ता हुआ गजराज के पास पहुंचा। गजराज भाई, गजब हो गया। भालू काका की जान खतरे में है। वैद्यराज ने कहा है कि उन्हें दिव्य कीवी चाहिए। वे फल बहुत ऊंचे हैं, केवल आप ही उन्हें तोड़ सकते हैं। चलिए ना। धुंधु, तू फिर आ गया? मुझे डिस्टर्ब मत कर। भालू बीमार है तो मैं क्या करूं? मैं कोई फल तोड़ने वाला मजदूर हूं क्या? भाई, इंसानियत के नाते चलिए। आज काका की जान बच जाएगी तो वे आपको दुआ देंगे। दुआ से पेट नहीं भरता। खैर चलो, मुझे भी प्यास लगी है। पहाड़ी के पास वाली नदी में नहा लूंगा। वे पहाड़ी पर पहुंचे। पेड़ वाकई बहुत ऊंचा था और रसीले कीवी फलों से लदा था। गजराज ने अपनी लंबी सूंड बढ़ाई और एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल चखा, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा मीठा और शक्तिवर्धक फल मैंने आज तक नहीं खाया। धुंधु, ये फल तो अद्भुत है। हाँ भाई, अब जल्दी से 2-4 फल नीचे गिरा दीजिए, मैं काका के पास ले जाऊंगा। नीचे गिरा दूं? पागल है क्या? ये फल इतने कीमती हैं कि इन्हें खाकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। अब ये सारे फल मेरे हैं। मैं एक भी फल नीचे नहीं गिराऊंगा। लेकिन भाई, काका मर रहे हैं। आपने वादा किया था। वादा? ताकतवर लोग वादे नहीं करते, वे हुक्म देते हैं। भाग यहां से, वरना तुझे इसी पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। अब इस पेड़ पर केवल मेरा अधिकार है।
धुंधु दुखी होकर लौट आया। उसने अपनी छोटी सी पहुंच से कुछ अन्य जड़ी बूटियां इकट्ठी की और काका की सेवा की, लेकिन काका की हालत बिगड़ती जा रही थी। इधर गजराज ने उस पेड़ को अपना घर बना लिया। वो दिन रात केवल कीवी फल खाता। उसने पानी पीना और दूसरी चीजें खाना छोड़ दिया। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सुबह जब गजराज उठा तो उसे चक्कर आने लगे। उसके पैरों में कंपन होने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? उफ, मेरे पेट में असहनीय दर्द है। अचानक गजराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो इतना भारी था कि जमीन हिल गई। वो खड़ा होने की कोशिश करता पर उसके पैर उसका बोझ नहीं उठा पा रहे थे। बचाओ, कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। जंगल में सन्नाटा था। कोई भी जानवर उसके पास नहीं आना चाहता था क्योंकि उसने सबका अपमान किया था। तभी धुंधु वहां से गुजरा। उसने देखा कि विशाल गजराज जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। गजराज भाई, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हैं? धुंधु, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप किए। मैंने लालच में इतने फल खा लिए कि अब मेरा शरीर जहर बन गया है। मेरी सूंड भी नहीं हिल रही है। मुझे बचा लो। भैया, गलती तो आपसे हुई है, लेकिन ऐसे वक्त पर किसी को अकेला नहीं छोड़ते। मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। पहले आपको ठीक करना जरूरी है। गजराज भाई, आप चिंता ना करो, मैं अभी वैद्यराज को बुला ले आता हूँ। धुंधु तुरंत वैद्यराज को बुला लाया। वैद्यराज ने गजराज की जांच की और सिर हिलाया। गजराज, तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये दिव्य फल औषधि हैं, इन्हें भोजन की तरह नहीं खाया जाता। अब तुम्हारे शरीर में डायबिटीज टॉक्सिसिटी फैल गया है। तुम्हारा हृदय रुक सकता है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं वैद्यराज? प्लीज मुझे बचा लो। वैद्यराज, क्या कोई उपाय नहीं है? केवल एक। इस पहाड़ी के नीचे जो मृत्यु नदी बहती है, उसके बीचों बीच एक नीला कमल खिलता है। वो कमल सूर्य ढलने से पहले गजराज को खिलाना होगा, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी बह जाए। मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं वहां तक कैसे जा सकता हूँ? क्या मैं मर जाऊंगा? मुझे अभी मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भाई। आज आपकी जान बचाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अगर मैं बह भी गया तो मुझे गम नहीं होगा कि मैंने एक दोस्त को बचाने की कोशिश की। धुंधु नदी की ओर भागा। गद्दू बिना सोचे नदी में कूद गया। पानी का बहाव तेज था, पर गद्दू ने हिम्मत नहीं हारी। वो नीला कमल लेकर वापस आया और गजराज को खिलाया। जैसे जैसे कमल का रस गजराज के गले से उतरा, उसका शरीर ठंडा होने लगा। उसके अंगों की जकड़न खत्म हो गई। करीब 1 घंटे बाद गजराज ने अपनी आंखें खोली और धीरे से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि धुंधु उसके पैरों के पास लहूलुहान पड़ा है और थक कर सो गया है। गजराज की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। धुंधु, उठो मेरे भाई। आज तुमने मुझे केवल जीवन नहीं दिया, बल्कि मुझे मेरा अहंकार मारकर एक नया इंसान बनाया है। मैं कितना मूर्ख था कि अपनी ताकत पर घमंड करता था, जबकि असली ताकत तो तुम्हारे इस छोटे से शरीर के अंदर छिपे बड़े दिल में है। धुंधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। भाई, आप ठीक हैं। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। गदू भाई, मैंने तुम्हारा और भालू काका का अपमान किया। मैंने लालच किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे अपनी ताकत पर घमंड था, पर आज एक छोटे से गधे की समझदारी ने मुझे नया जीवन दिया है। गजराज भाई, ताकत दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों का सहारा बनने के लिए होती है। आज से हम सब मिलकर रहेंगे। गजराज ने उसी वक्त पेड़ से ढेर सारे फल तोड़े
और भालू काका समेत पूरे जंगल में बांट दिए। अब वो घमंडी गजराज नहीं बल्कि जंगल का रक्षक गजराज बन गया था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अहंकार और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। परोपकार और क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। माफी मांगना और माफ करना सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, हम रोज मेहनत करके आपके लिए कहानियां बनाते हैं, लेकिन कई लोग बस देखकर चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हिम्मत ना हारें, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।